हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इकोनॉमिक्स का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी। बताइए यह सही है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यह भी सही है। और भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। यह भी सही है। आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। अमेरिकी थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू तथा विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना मिलियन डॉलर था? तो 28,75,142, लगभग 209 लाख करोड़ रुपए। भारत की अर्थव्यवस्था यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी के पश्चात 5वें स्थान पर है। भारत ने यह स्थान यूनाइटेड किंगडम यानी छठा स्थान तथा फ्रांस 7वां स्थान को पीछे कर हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय विदेश मंत्रालय पर उपलब्ध आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक एनआरआई संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, जहां आप देख सकते हैं कि कितने भारतीय जो है यहां पे रह रहे हैं। डेटा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब होगा जनांकिकी। जनांकिकी यानी डेमोग्राफी जो है, इसके अंतर्गत जनसंख्या और मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण है, बनावट है, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन और परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक, परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली है जिसे सीआरएस कहते हैं, इसके अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु के घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? सही जवाब होगा 21 दिन। बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत बच्चों के जन्म के 21 दिन के अंदर उसका संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता है। क्या सम्मिलित नहीं करता है? इसका सही जवाब होगा एचआईवी परीक्षण, सी ऑप्शन। जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है वो आपका जो है एचआईवी परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के कार्य जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, इसमें विस्तार करके इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप को जो है शामिल किया गया है। NFHS 5 यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के पुनर्गठन के माध्यम से उसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि सम्मिलित किया गया, जबकि एचआईवी परीक्षण घटक को जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मतलब के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया गया है। 6 नंबर है, मेडोज 1972 के अनुसार विश्व जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्रदूषण, खदान उत्पादन और संसाधन और क्षय में यदि वर्तमान प्रवृत्तियां अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो हमारे ग्रह पर संवृद्धि की परिसीमाएं आ जाएंगी अगले कितने वर्षों में? तो अगले 100 वर्षों में। देखिए, वर्ष 1972 में प्रकाशित लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक के लेखकों में से एक मेडोज के अनुसार अगर बात किया जाए तो विश्व जनसंख्या प्रवृत्ति, औद्योगिकरण, प्रदूषण इत्यादि की वर्तमान प्रवृत्तियों के यथावत जारी रहने पर अगले 100 वर्षों में संवृद्धि की परिसीमा जो है आ जाएगी, जिससे भूख और आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमों में वृद्धि होगी।
मेडोज महोदय के द्वारा 2004 में इस सीमा को घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। क्या? मैक्सिको में। लोक नगरीय सातत्य के विचार को अमेरिकी सांस्कृतिक मानव विज्ञानी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा विकसित किया गया है। इसके लिए उन्होंने मैक्सिको के मेरिडा, यूकेटन और ग्रामीण माया समुदायों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से जो है विशेषकृत किया जाता है? सही जवाब होगा बृहद परंपरा के। रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को जो है बृहद परंपरा यानी ग्रेट ट्रेडिशंस के विकास से जो है विशेषकृत किया जाता है। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शहरों का जो है विचार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएन पॉपुलेशन फंड के अनुसार अक्टूबर 31, 2011 को 7 अरब जनसंख्या वाला बच्चा पैदा हुआ था। तो 7 अरब संख्या वाला जो बच्चा पैदा हुआ था वो था, बताइए। इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। 31 अक्टूबर 2011 को जन्मी भारतीय बच्ची नरगिस, फिलीपींस की बच्ची डैनिका कामेको, श्रीलंका की बच्ची वटालगे मुथुमई तथा रूस के कालिनिनग्राद में जन्मे बच्चे प्योट्र निकोलाएवा विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से 7 अरबवा व्यक्ति माना गया है। तथापि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक रूप से अब तक जो है इनमें से किसी भी देश के बच्चों को विश्व के 7 अरबवे व्यक्ति का दर्जा नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987। विश्व जनसंख्या दिवस देखिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका निश्चय वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। इसे 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या के अनुमानतः 5 अरब होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि विश्व जनसंख्या ने 4 बिलियन का आंकड़ा वर्ष 1974-75 में पार कर लिया था, जबकि 6 बिलियन जनसंख्या का आंकड़ा विश्व ने वर्ष 1999 में पार किया था। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 11 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व जनसंख्या दिवस 2015 की निम्न में से कौन सी एक विषय वस्तु है? 2015 के आपको विश्व जनसंख्या दिवस का जो है थीम बताना है कि क्या था। देखिए इसका सही जवाब होगा आपातकाल में असुरक्षित जनसंख्या। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 2015 का जो विश्व जनसंख्या दिवस था इसका विषय वस्तु था आपातकाल में असुरक्षित जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो दिया गया 11 जुलाई 2015 को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 2015 के विश्व जनसंख्या दिवस की जो विषय वस्तु थी आपात स्थिति में असुरक्षित आबादी थी। 2020 की जो विषय वस्तु है पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो ध्यान रखिएगा जो 2020 की जो थीम्स है इसको ध्यान में रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? तो विश्व के 50% जनसंख्या जो है 20 डिग्री नॉर्थ तथा 40 डिग्री नॉर्थ के बीच जो है संकेंद्रित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के प्रथम 5 बड़े राष्ट्र हैं चीन, दूसरे स्थान पे भारत, इसके बाद तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। इनमें से चीन जो है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश भाग 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है और अफ्रीका का उत्तरी भाग, मध्य एशिया भी जो है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। स्पष्ट है कि विश्व के 50% जनसंख्या जो है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर भविष्य में निम्न के बढ़ने से है। किसके बढ़ने से है?
सही जवाब होगा लिंग निर्धारण के परीक्षण। विश्व में लिंग अनुपात घटने का जो डर है भविष्य में लिंग निर्धारण के परीक्षण बढ़ने से है। ध्यान रखिएगा। 15 नंबर है नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। नया जनसंख्या बम का क्या तात्पर्य है? बी ऑप्शन सही जवाब है। तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। तीसरी दुनिया में जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, नगरीकरण के दर में भी वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है। नगरीकरण के दर में इस तीव्र वृद्धि को तीसरी दुनिया में नया जनसंख्या बम की जो है संज्ञा दी जा रही है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कथन ए जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं। कारण है उनकी धारक क्षमता कम होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है ए गलत है परंतु आर सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो आपको मालूम है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो 17.5% सही जवाब होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में 17.5% की भागीदारी रखता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व की कुल जनसंख्या 7.7 बिलियन अनुमानित है। वर्ष 2030, 2050 और 2100 तक इससे बढ़कर जो है 8.5 बिलियन, 9.7 बिलियन और 10.9 बिलियन होने का जो है पूर्वानुमान है। 2019 में भारत और चीन की जनसंख्या क्रमशः जो है 1.37 बिलियन और 1.43 बिलियन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2019 की जो वैश्विक जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो है 18% और 19%। क्वेश्चन नंबर 18 है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट मतलब कि प्रतिशत है या परसेंटेज है? तो आपको मालूम है 17.31% जो है दिया गया है। निकटतम उत्तर जो आपका यही है सही। और एग्जैक्ट जो है जनगणना 2011 के अनुसार तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? कितना परसेंटेज शहरी क्षेत्रों में निवास करता है आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा 55%। ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग के द्वारा रिवीजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2018 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो वर्तमान में विश्व की 55.3% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और इस रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2050 तक विश्व की 68% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेंगी। क्वेश्चन नंबर 20 है एक अनुमान के अनुसार विश्व के 70% आबादी जिस वर्ष तक जो है यानी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह वर्ष आपको बताना है। तो विश्व के 70% आबादी जो है 2050 तक नगरों में सिमट जाएगी। तो 2050 याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र थी परंतु इसके उत्तरार्ध में जनसंख्या विस्फोट और ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण के कारण विकासशील देशों में यह प्रक्रिया तीव्र हो गई। प्रश्नकाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिए गए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार विश्व के नगरों की संख्या में वार्षिक वृद्धि दर का 1/3 से भी अधिक भाग ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण का परिणाम है, जिसके कारण वर्ष 2030 तक विश्व की 60% और 2050 तक 70% आबादी नगरों में निवासित है। ठीक है, यानी निवासित होगी। और वर्ल्ड अर्बनाइजेशन 2018 इसके अनुसार 2050 तक विश्व के 68% यानी 68% आबादी जो है नगरों में निवासित होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता था? तो आपको मालूम है 54.5%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 संयुक्त राष्ट्र आवास
वैश्विक मानव जो बस्ती रिपोर्ट है, यूएन हैबिटेट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2019 के अनुसार विगत 3 दशकों में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर रही है? तो सही जवाब होगा एशिया। देखिए, जो विकल्प में दिया गया जो ऑप्शन है उसके अनुसार सही आपका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। यानी इसके बारे में अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल अर्बेनाइजेशन के अनुसार 2020 में उत्तरी अमेरिका में 82.6% जो है, लैटिन अमेरिका में और कैरेबियन में 81.2% और यूरोप में 74.9% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। एशिया में शहरीकरण का जो स्तर है 51.1% अनुमानित है और इसके विपरीत अफ्रीका में 43.5% आबादी जो है शहरी है और शेष ग्रामीण है, जो विश्व में सर्वाधिक है। वर्ष 2000 से 2020 तक एशिया में शहरीकरण में 13.6% की वृद्धि हुई, जो अन्य क्षेत्रों के तुलना में सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व के नगरों की स्थिति पर यूएन हैबिटेट्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नगरों के समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है? सही जवाब होगा अनुकूलतम जनसंख्या। विश्व के नगरों की स्थिति पर यूएन हैबिटेट्स रिपोर्ट्स के अनुसार नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता और क्षमता आदि है, लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या के जिस मात्रा से प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय या कुल उत्पादन या राष्ट्र में उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग अधिकतम हो, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। 19वीं शताब्दी के या 19वीं सदी के अंत में हेनरी सिजविक ने अनुकूलतम जनसंख्या के विचार की नींव रखी थी। तो इनका नाम याद रखिएगा, हेनरी सिजविक। 24 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का जो है आपको चयन करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है आप चयन करके बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो प्रश्न काल के संदर्भ में जो 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था उसके संदर्भ में भी आपका सही उत्तर होगा। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार शहरी जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अगर बात किया जाए तो प्रश्नगत राष्ट्रों की स्थिति जो है इस प्रकार है: पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। यहां पर आप देख सकते हैं जो देश का जनसंख्या जो घनत्व 2013 और 2020 के अनुसार दिया गया है। चीन का जो है 2013 में जनसंख्या घनत्व 148.3 था और 2020 में 153.3 है। जापान का 352 और 2013 में, और 2020 में जनसंख्या घनत्व जापान का कितना है? 346.9। उत्तरी कोरिया जो है इसका जनसंख्या घनत्व 2013 में 207 था और जनसंख्या घनत्व 2020 में इसका जो था 214.1। और दक्षिण कोरिया में 2013 में जनसंख्या घनत्व 517.8 और 2020 में जनसंख्या घनत्व 527.3 है। तो उपरोक्त आंकड़े के आधार पर अगर बात किया जाए तो प्रश्नकाल और वर्तमान दोनों में जो विकल्पगत देश है इसमें सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो देश है दक्षिण कोरिया ही है। निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? 27 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो इंडोनेशिया का। और यहां पर आप देख लीजिए, देखिए 2019 में विकल्पगत देशों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है इंडोनेशिया की थी। विश्व बैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले देशों का जो क्रम है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। इसका क्रम याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रम को ध्यान में रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2012 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है?
डोमिनिका। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पे आप देख लीजिए, जनसंख्या वर्ष 2019 के अनुसार दिया गया है डोमिनिका का 72,000, सेंट किट्स का 53,000, मार्शल द्वीप का 59 और मोनाको का 39,000। तो इसमें नेवाइस की भी जनसंख्या जो है शामिल है। ठीक है, जो सेंट किट्स है इसमें मतलब कि नेवाइस का भी जनसंख्या जो है शामिल किया गया है सेंट किट्स में। तो इसका मिलाकर जो है 53,000 है, ध्यान रखिएगा। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो विश्व में आपको सर्वाधिक नगरीकृत देश का नाम बताना है, वह है सिंगापुर। डी ऑप्शन। देखिए 100% आबादी नगरों में जो रहती है वह है सिंगापुर का, यानी सर्वाधिक मतलब कि जो विकल्प में देश दिए गए हैं, जो ऑप्शन में दिए गए उसके अनुसार संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। यहाँ की 100% आबादी नगरों में रहती है। सिंगापुर के अतिरिक्त हांगकांग, मोनाको, नौरू आदि में भी 100% नगरीय जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कौन है? तो सही आपका जवाब होगा वेनेजुएला। और यहां पे आप देख सकते हैं अर्जेंटीना। नगरीय जनसंख्या वर्ष 2020 में कुल जनसंख्या का जो परसेंटेज दिया गया 92.1%, ब्राजील का 87.1, उरुग्वे का 95.5, वेनेजुएला का 88.3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहां पे दिया गया है इसी में जो हम लोगों ने 30 नंबर में जो डिस्कस किया था, कह रहा है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार उक्त विकल्पों में उरुग्वे सर्वाधिक नगरीकृत देश है। 2020 में एंटीगुआ और बरमूडा, केमैन द्वीप समूह, हांगकांग, मोनाको, सिंगापुर, सेंट मार्टिन यानी डच पार्ट, कुवैत, नौरू और जिब्राल्टर आदि में 100% नगरीय जनसंख्या पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। और इसमें आप देखिएगा तो प्रश्नकाल तथा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो विकल्प में दिए गए हैं, बी आपका सही उत्तर होगा। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 में नगरीकरण के अनुसार उक्त महाद्वीपों का जो क्रम है आप देख सकते हैं निम्न है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया, इसके बाद यूरोप का स्थान आता है और लास्ट में अफ्रीका। 32 नंबर है, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब है, पहले आएगा इंडोनेशिया, इसके बाद ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया। तो डी ऑप्शन में जो है यह क्रम दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं ब्राजील का जो है जनसंख्या मिलियन में, यानी जो मिलियन है इसमें दिया गया है, और ब्राजील का जो है 211.05 मिलियन जनसंख्या है। इंडोनेशिया का 270.62 मिलियन जनसंख्या है। वहीं नाइजीरिया का 200.96 जो है मिलियन जनसंख्या है, और पाकिस्तान का 216.56 मिलियन जनसंख्या है। तो 2019 में जनसंख्या के संदर्भ में विकल्पगत देशों का जो अवरोही क्रम है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील और नाइजीरिया। 33 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह है अफ्रीका का, यानी अफ्रीका में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार भी जो है जो प्रश्नकाल है इसमें उस समय विकल्पगत महाद्वीपों में विकल्प ए ही सही उत्तर है। ए में क्या दिया गया है? अफ्रीका। अफ्रीका ही सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के मध्य औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका, इसके बाद ओशिनिया, लैटिन अमेरिका और एशिया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश आपको बताना है कौन सा है। इसका सही जवाब होगा, बताइए, इक्वाडोर। सी ऑप्शन। प्रश्नकाल तथा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार भी दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वाडोर है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार जुलाई 2019 तक विकल्प में देश का नाम दिया गया, विकल्पगत देशों का जनसंख्या घनत्व जो है निम्न है, बोलीविया,
इसके बाद कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला का जो है स्थान है। आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व जनसंख्या जो विश्व सांख्यिकी है, विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत एशिया में रहता है? विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का लगभग कितने परसेंट जो है एशिया में रहता है? सही जवाब होगा 61%। ठीक है, विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का लगभग 61% एशिया में रहता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार जुलाई 2019 तक कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% यानी 59.6% 65% एशिया में निवास करता है। तो लगभग आप जो है 60% जो है याद रख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा 60%। और 36 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? आपको मालूम है इंडोनेशिया है। प्रश्नकाल और विश्व बैंक के द्वारा फरवरी 2021 में जारी आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2019 में इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामिक देश था। विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में प्रश्नगत देशों की जनसंख्या का जो अवरोही क्रम है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? वह है आपका पाकिस्तान। डी ऑप्शन, पाकिस्तान डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्नकाल है या प्रश्न के दौरान जो यह क्वेश्चन था, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक नगरीकृत देश जो था वो था पाकिस्तान। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में विकल्पगत देशों में नगरीकरण का स्तर या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है भारत, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान है। दिए गए आंकड़े के अनुसार विकल्पगत देश है इसमें सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है भूटान है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1990 या 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही? तो निम्नलिखित में से किस में 2000 मतलब 1990 से 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि जो है न्यूनतम रही? सही जवाब होगा यूरोप का। देखिए प्रश्न काल में विकल्पगत क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम यूरोप में रही है, जबकि वर्तमान में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार 2015 से 2020 के दौरान विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है निम्न प्रकार रही। आप देख लीजिए, अफ्रीका का 2.51% वार्षिक, एशिया का 0.92%, ऑस्ट्रेलिया का 1.27%, उत्तरी अमेरिका का 0.65% और दक्षिण अमेरिका का 0.87% और यूरोप का 0.12%। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है कितना? 6। तो 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में शीर्ष जनसंख्या वाले 10 देश जो है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन सा 2 देश आते हैं? आप बताइए कौन सा 2 देश आते हैं? सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर लिया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 41 में आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी वर्षों में सर्वाधिक रही? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा किस देश में सर्वाधिक है? तो जापान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न काल में विकल्पगत देशों में जो विकल्प ए है जो जापान है सही उत्तर था, परंतु वर्तमान में वैश्विक स्तर पे जापान को पीछे छोड़ते हुए हांगकांग शीर्ष पे है। हांगकांग का नाम याद रखिएगा, जो न्यू डेटा है हांगकांग है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार 2015 से 20 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक हांगकांग की, उसके बाद जापान की है। डेनमार्क में जीवन प्रत्याशा जो है 80.68 वर्ष है, अमेरिका में 78.81 वर्ष है, स्विट्जरलैंड में 83.56 वर्ष रही।
क्वेश्चन नंबर 42 है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो एशिया। और इसमें आप देख लीजिए, उपरोक्त में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है एशिया महाद्वीप का है। इसके बाद अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का स्थान है। 43 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका जो है सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? सही जवाब होगा उत्तरी अमेरिका। और यहां पर आप देख लीजिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 में उक्त महाद्वीपों का जो जनसंख्या घनत्व है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, मतलब जो उत्तरी अमेरिका है इसका स्थान आता है। तो एशिया का सबसे ज्यादा, अफ्रीका का उससे कम, फिर यूरोप का, दक्षिण अमेरिका का, इसके बाद सबसे कम उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 44 से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे जो है प्रत्येक चीजें जो है अपडेट की जाती है, क्विज कराए जाते हैं, करंट अफेयर कराए जाते हैं, जीएस से रिलेटेड भी क्विज कराए जाते हैं, बहुत बेनिफिट है। तो आप प्लीज जो है उसको ज्वाइन करिए। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए आपको बेनिफिट होता है या नहीं। फिर आपको अगर बेनिफिट नहीं होता या नहीं होगा तो आप जो है मतलब कि क्वाइट कर सकते हैं, आप ग्रुप को लीव कर सकते हैं। तो थैंक यू।